हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड और रेडी फॉर स्टडी। वेरी गुड बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है द एज्ड मदर। सो लेट्स बिगिन विद दीज ऑफ वर्ड्स। ओके, सो लेट्स नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट इज प्रोक्लेमेशन, मीन्स ऑफिशियल ऑर्डर। रेवरेंस क्या होता है? रिस्पेक्ट। मैंडेट मीन्स भी ऑफिशियल ऑर्डर होता है बच्चे। क्लोजेस्ट होता है स्मॉल रूम। डिग्निटी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट। सो लेट्स बिगिन बच्चों। Long, long ago, there lived at the foot of the mountain a poor farmer and his aged, widowed mother. They owned a bit of land which supplied them with food. They were humble, peaceful, and happy. So, एक बार की बात है बच्चे, long, long ago, जहाँ पर मतलब बहुत टाइम पहले की बात होती है ना, तब हम बोलते हैं long, long ago. तो कौन रहते थे? They lived at the foot of the mountain, जहाँ पर रहते थे पुअर फार्मर और उनकी बूढ़ी अम्मा, है ना, बूढ़ी मदर। और वो कैसी थी? विडोड। विडोड का मतलब होता है बच्चे विधवाओं ना, जिसके हस्बैंड नहीं होते वो विडोड होती है। ठीक है, वो वहां पर रहते थे। दे ओन्ड अ बिट ऑफ लैंड, और वो क्या करते थे? उनकी छोटी सी जमीन थी, ठीक है, उसको ही वो क्या करते थे? बोते थे और उससे ही जो अनाज निकलता था उसको सप्लाई करते थे विद फूड के साथ। एंड दे वर हम्बल थे, पीसफुल थे और हैप्पी भी रहते थे। दिस प्रोविंस वॉज रूल्ड बाय अ डेस्पोटिक गवर्नर। ही वॉज अ वॉरियर, येट ही हेटेड एनीथिंग सजेस्टिव ऑफ फॉलिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ. This caused him to send out a cruel proclamation. The entire province was given strict order to immediately put to death all the aged people. So वहाँ पर प्रोविंस के अंदर, है ना, जो प्रांत था वहाँ पर, तो उसको रूल करने वाला कौन था बच्चे? एक डेस्पोटिक गवर्नर था और काफ़ी वॉरियर। एक बोलते हैं ना, डेस्पोटिक का मीन्स असली क्या होता है बच्चे? रियल होता है कि डेस्पोटिक मीन्स ऐसा गवर्नर जो हमेशा अपनी मनमानी करता है ना, जो मोनार्की सिस्टम में होता था, सेम वैसे ही उसको बोलते हैं डेस्पोटिक गवर्नर। और वो वॉरियर भी था, है ना, तो वो ऐसी चीज़ों को हेट करता था जो उसकी जिसमें उसकी जो सफलता है, जिनके बीच में आती है, हमेशा जो हेल्थ, बीमार रहते हैं, और ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसकी जो अचीवमेंट है उसके बीच में क्या कर रहे हैं? रोड़ा अटका रहे हैं ना, बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस प्राप्त नहीं कर रहा, तो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। तो उसने क्या एक चीज़, एक ऑफिशियल ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन देता है, और जो काफ़ी क्रूअल था। क्रूअल मीन्स होता है बच्चे निर्दयी होना। और उसने प्रोक्लेमेशन कैसा दिया? काफी निर्दयी दिया। उसके अंदर उसने क्या बोला? द एंटायर प्रोविंस वॉज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर में बोला कि इमीडिएटली, तुरंत उनको मार दिया जाए जिनकी एज ज्यादा है, जो एज्ड पीपल हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनको मार दिया जाए। द पुअर फार्मर लव्ड हिज एज्ड मदर विद टेंडर रेवरेंस एंड this order filled his heart with sorrow, but no one ever thought twice about obeying the mandate of the governor. So with many deep and hopeless sighs, the youth prepared for what at that time was considered the kindest mode of death. तो जैसे ही जो पुअर फार्मर है, उसके पास तो उसकी मदर थी जो एज्ड थी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जैसे उसको पता चलता है इस रेवरेंस के बारे में, इस ऑफिशियल जो उन्होंने एक ऑफिशियल एक टेंडर ला दिया था जिसमें बोल दिया था कि ये चीज़ करी जाएंगी, जो बूढ़े लोग हैं उनको मार दिया जाएगा, तो उसका जो हार्ट है वो एक दुख से बिल्कुल भर जाता है। सोरो मीन्स क्या होता है बच्चे? दुख से भर जाना। और उसके बाद वो क्या है, काफ़ी टाइम परेशान हो जाता है, लेकिन वो बहुत ओबे भी करता है ना, सोचता है कि ट्वाइस अबाउट ओबेइंग द मैंडेट ऑफ द गवर्नर, कि उसको गवर्नर की बातों का पालन करना चाहिए या फिर अपना किस तरह से जो विडो मदर है उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका था सब चीज़ों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूथ था, प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट एट दैट टाइम वॉज कंसिडर्ड द काइंडेस्ट मोड ऑफ डेथ, है ना, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि किस तरह से जो काइंडेस्ट मीन्स होता है दयालुता की भाव रखने वाले, है ना, कि उनकी जो डेथ आए तो नेचुरली आनी चाहिए, इस तरह से उनको मारा जाना नहीं चाहिए, तो उन्होंने इन चीजों को कंसीडर नहीं किया। जस्ट एज सनसेट व्हेन हिज डेज वर्क वाज ओवर, ही टुक अ क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस व्हिच वाज द प्रिंसिपल फूड फॉर द पुअर. He cooked and dried it and tied it in a square cloth. He swung this bundle around his neck along with a gourd filled with cool, sweet water. Then he lifted his helpless
old mother to his back and started on his painful journey up the mountains. The road was long and steep. The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and woodcutters. In some places there were no such pathways, but he paid no heed. On he went, climbed blindly upwards, ever upwards towards the high bare summit of what is known as Obstiama, the mountain of the abandoning of the aged. तो अब क्या हो रहा था, अब जैसे उसको ये सारी बातें पता चलती हैं तो उसको तो बहुत दुख होता है ना, काफ़ी सोरो फील करता है। अब उसने सोचा कि किस तरह से मैं अपनी मदर को बचाऊं, है ना, जो उनकी विडो मदर थी। तो क्या करता है, जैसे ही सनसेट होता है, ठीक है, वो अपने काम से वापस आता है तो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है कि मैं अपनी मदर को बचाने के लिए क्या करने वाला हूँ। तो वो लेता है क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस, ठीक है, और जो वहाँ पर प्रिंसिपल फूड था फॉर पुअर के लिए, उनको कुक करता है, देन ड्राई कर लेता है और उसको कपड़े के अंदर बांध लेता है और उसको बंडल बनाकर अपनी नेक में लटका लेता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्चर के अंदर बेटा, है ना, तो इसी फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो किस तरह से उसने हैंग किया हुआ अपने नेक के चारों तरफ से। और क्या कर लेता है, फिल्ड विद कूल स्वीट वाटर भी उसमें फिल कर लेता है। देन ही लिफ्टेड हिज हेल्पलेस ओल्ड मदर को वो अपनी कमर पर उठा लेता है बैक में और अपनी पेनफुल जर्नी को, ठीक है, माउंटेन्स में अप और डाउन जाते हुए रोड को किस तरह से क्रॉस करता हुआ जाता है। जो रोड है वो काफ़ी लॉन्ग है, स्टीप है, नैरो रोड भी है वहाँ पर, वो क्रोस्ड एंड रिक्रोस्ड बाय मैनी पास, और इस तरह से वो जाए जा रहा है और जाते हुए जो रास्ते बने हुए हैं हंटर्स के थ्रू, वुड कटर्स के थ्रू जो रास्ता बना हुआ है उन रास्ते पर वो चलता ही रहता है। इन सम प्लेस दे वर नो सच पाथवेज, कई बार तो उसको रास्ता ही नहीं मिलता था, क्योंकि जंगल के अंदर रास्ता नहीं होता कई बार, तो उसको रास्ता भी नहीं मिल रहा था। माउंटेन्स में क्लाइंब कर रहा था वो और ब्लाइंडली अपवर्ड, ऊपर जाए जा रहा है ना, उसको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है। हाई बेयर समिट ऑफ व्हाट इज नोन द एब्स्टिक्यूमा एंड माउंटेन ऑफ द abandoning of the aged. The eyes of the old mother were not so dim, but they noted the reckless and hastening from one part to another, and her loving heart grew anxious. Her son did not know the mountain's many paths, and his return might be one of the danger. So she stretched forth her hand, and snapping the twigs from bushes as they passed, she quietly dropped a handful every few steps of the way, so that as they climbed, the narrow path behind them was dotted and frequent intervals with teeny piles of twigs. तो उसके बाद क्या होता है, जो उसकी ओल्ड मदर होती है तो वो भी नहीं सो पाई थी, ठीक है ना, उसको भी नींद थोड़ी आ रही थी, उनकी आंखें इवन बंद भी नहीं हो रही थी, और वो क्या देख रही हैं कि जो उसका बेटा है वो कैसे मतलब चढ़ते ही जा रहा है, अपने पाथ को कंप्लीट करते ही जा रहा है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को चेंज कर रहा है, और कितना उसका जो हर लविंग हर्ट है ग्रू ऑक्शियस, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत चिंता भी हो रही थी, है ना, कि किस चीज़ के लिए, कि हर सन डिड नॉट नो द माउंटेन्स मैनी पास, लेकिन उसको तो बहुत सारे रास्ते पता ही नहीं थे। पाथ क्या होता है बच्चे, रास्ते होना, है ना, रास्ते उसको पता ही नहीं थे। एंड हिज रिटर्न माइट बी वन ऑफ द डेंजर, और कहीं ना वापस आना पड़ जाएगा तो ये बहुत डेंजर होगा उसके लिए। एंड शी स्ट्रेच्ड forth her hand and snapping the twigs from the bushes as they passed, और क्या कर रही है, वो भी साथ में उसके साथ जाए जा रही हैं, उसके ऊपर बैठी हुई हैं, है ना, बैक पर, और उन बुशेस को हटाने में हेल्प कर रही है। तो किस तरह से क्वाइटली ड्रॉप द हैंडफुल एवरी फ्यू स्टेप्स ऑफ द वे सो दैट दे क्लाइंब, है ना, और धीरे धीरे वो चढ़ते जा रहे हैं। नैरो पाथ आ रहे हैं, नैरो मीन्स क्या होता है, जो नॉट वाइड, है ना, वाइड चीज़ें नहीं होती, वो नैरो होती हैं। तो नैरो मतलब होता है बच्चे कम चौड़ा होना, तो नैरो पाथ बिहाइंड देम वॉज डॉटेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स विद टीनी piles of twigs. At last the summit was reached, and weary and heartsick, the young gently realized his burden and slightly prepared a place of comfort as his duty to the loved one. And gathering fallen pine needles, he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it. He wrapped her padded coat more closely about the stooping shoulders, and with tearful eyes and an arching heart, he said farewell. अब क्या होता है, लास्ट में जो समिट वॉज रीच्ड, जहाँ पर समिट है ना, जहाँ पर उनको पहुँचना था वहाँ पर वो पहुँच गए थे। एंड वियरी एंड हर्ट सिक, द यूथ जेंटली रियलाइज्ड कि जो उनका बर्डन था, ठीक है, जिसको उठाया हुआ था उन्होंने मदर को, अब वो कैसा हो गया है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है। एंड साइलेंटली प्रिपेयर्ड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, अब उसको कैसा लग रहा है, उनको उठाने में भी कंफर्ट फील हो रहा है। एज हिज लास्ट ड्यूटी टू द लव्ड वन,
ऐसा लग रहा है कि उनको उठाने, क्योंकि उनको प्यार करता था इसलिए उनको कोई भारीपन नहीं लग रहा था उसके लिए कि मैं क्या उठा रहा हूँ, बल्कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड गैदरिंग फॉलन पाइन नीडल्स, और ऐसा लग रहा था कि वो कैसे बिल्कुल आराम से स्मूथली अब जाए जा रहे हैं, सॉफ्ट कुशन है। एंड टेंडरली लिफ्टेड हिज ओल्ड मदर ऑन टू इट, और क्या करता है, ही रैप्ड हर पैडेड कोट, और अब रैप कर रहा है किस चीज़ को, अपने पैडेड कोट को, मोर क्लोजली अबाउट द स्टॉपिंग शोल्डर्स, है ना, जैसे अपने शोल्डर के पास में हम रैप करते हैं किसी चीज़ को, इस तरह से रैप कर रहा है, उस पर रख रहा है विद टीयरफुल आईज के साथ। एंड एचिंग हर्ट ही सेड फेयरवेल। द trembling mother's voice was full of unselfish love as she gave her last injections. Let not your eyes be blinded, my son, she said. The mountain road is full of danger. Look carefully and follow the path which holds the piles of twigs. They will guide you to the familiar path further down. तो वो क्या बोलती है, जो ट्रेम्बलिंग मदर है उसकी आवाज़, जो लड़खड़ाती आवाज़ है जिसमें फुल ऑफ अनसेल्फिश है ना, मतलब एक स्वार्थी भावना नहीं है बल्कि निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ प्यार से वो क्या बोलती है, शी गेव हर लास्ट इंजंक्शन, अपना लास्ट कमिटमेंट क्या देती है, लेट नॉट योर आईज बी ब्लाइंडेड, है ना, अपनी आंखों को इस तरह से अंधा मत करो, माई सन, शी सेड, और बोलती है जो माउंटेन रोड है वो कैसे हैं, फुल ऑफ डेंजरस हैं, आप इस तरह से मत चलते रहो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरा भी है। केयरफुली एंड फॉलो द पाथ विच होल्ड्स द पाइल्स ऑफ ट्विंग्स भी है यहाँ पर, एंड दे विल गाइड यू टू द फैमिलियर पाथ फर्दर डाउन, और क्या करने वाले हैं, ये तुम्हें गाइड भी कर देंगे तुम्हारे फैमिलियर पाथ से, जहाँ से तुम इजीली वहाँ से निकल सकते हो। तो इस तरह से जो उसकी मदर है, ओल्ड मदर, उसको गाइड करते हुए चलती है। द सन सरप्राइज्ड आइज लुक्ड बैक ओवर द पाथ, then at the poor old and shriveled hands, all the stressed and soiled by their work of love. His heart broke within and bowing to the ground, he cried aloud, "Oh, honorable mother, your kindness breaks my heart. I will not leave you. Together we will follow the path of twigs, and together we will die." अब जो सन है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, उनकी आंखों को देखता है और जैसे ही पीछे देखता है रास्ते को तो कहता है कि किस तरह से मेरी जो पुअर ओल्ड मदर है वो कैसे बता रही है और बोल रही है कि मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाओ, है ना, तो उसके लिए बोलता है, लेकिन वैसे ही बोल रहा है सोल्ड बाय देयर वर्क ऑफ लव, है ना, और ये सारी बातें सुनकर और बोलकर वो क्या बोलती है, और साथ में वो बोलता है कि आपकी जो काइंडनेस है, दयालुता है, माई मदर, ऑनरेबल मदर, इसने मेरे दिल को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया, काइंडनेस ब्रेक माई हार्ट, मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और साथ में ही हम रास्ते को कवर करेंगे और साथ में ही मरेंगे। Once more he shouldered his burdens, how light it seemed now, and the hastened down the path through the shadows and moonlights to the little hut in a valley. Beneath the kitchen floor was a wall closest for food, which was covered and hidden from view. There the son hid his mother and supplying her with the everything she needed, and continually watching and fearing she would be discovered. अब क्या होता है, जैसे ही वो बोलता है सारी चीज़ों को तो एक बार और वो क्या करता है, शोल्डर्ड, है ना, शोल्डर्ड हिज बर्डन, दोबारा से ही उनको ले लेता है, हाउ लाइट इट सीम्ड नाउ, अब दोबारा से उसको लग रहा है कि कितना लाइट फील हो रहा है, एंड हैस्टन डाउन द पाथ, अब नीचे की तरफ वो अपने रास्ते पर जाए जा रहा है, एंड थ्रो द शेडोज एंड द मूनलाइट, और वहाँ पर शेडो गिर रही है उसकी मूनलाइट की, एंड टू द लिटिल हट इन द वैली, अब उसको क्या दिखाई देता है और किसी तरफ जा रहा है, वो लिटिल हट की तरफ जा रहा है जो वैली में बनी हुई है, और नीचे जाते हुए उसको क्या दिख रहा है, बीनीथ द किचन फ्लोर वॉज अ वर्ल्ड क्लोजेस्ट फॉर फूड, जो बिल्कुल एक छोटा सा घर होता है, स्मॉल रूम, खाने के लिए बना हुआ है, कवर्ड है, हिडन है फ्रॉम व्यू से, एंड देयर द सन हिड हिज मदर, जहां पर सन ने क्या किया, अपनी मदर को छुपा दिया, एंड सप्लाइंग हर विद एवरीथिंग शी नीडेड, और वहां से वो क्या कर रहा था, उसके लिए सप्लाई कर रहा था जो उन चीज़ों की उनको जरूरत थी, कंटिन्यूसली वॉचिंग एंड फियरिंग शी वुड बी डिस्कवर्ड, और कहीं ना कहीं उसको डर भी लग रहा था कि कहीं उनको ढूंढ के मार ना दिया जाए। टाइम पास्ड एंड ही वॉज बिगिनिंग टू फील सेफ, एंड व्हेन अगेन द गवर्नर सेंट फोर्थ and held beginning to the unreasonable order seemingly as a boast of his power. His demand was that his subject should present him with a rope of ashes. अब धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है इन चीज़ों को लेकर, एंड ही वॉज बिगनिंग टू फील सेफ, अब ये लग रहा है उनको कि हम सेफ फील महसूस करें ना, कई बार हो जाता है कि हम चीज़ों को ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल था पहले, तो अब काफ़ी टाइम जा चुका है तो उसको फील हो रहा है कि हम सेफ हैं, और जब अगेन द गवर्नर सेंट, अब दोबारा से क्या करता है, गवर्नर भेजता है अपने सिपाहियों
सिपाहियों को, है ना, बियरिंग एन अनरीजनेबल ऑर्डर के साथ और सीमिंगली एज द बोस्ट ऑफ हिज पावर। अब हिज डिमांड वॉज दैट हिज सब्जेक्ट शुड प्रेजेंट हिम विद अ रोप ऑफ एशेज, है ना। और क्या उनकी डिमांड जो कैसी थी, उसकी डिमांड थी कि हिज सब्जेक्ट शुड प्रेजेंट, अगर जो जिसने काम किया है उसको क्या कराया जाएगा, उसको विद अ रोप ऑफ एशेज के साथ जला दिया जाएगा। द एंटायर प्रोविंस ट्रेम्बल्स विद ड्रीड, द ऑर्डर मस्ट बी ओबेड, येट हु इन ऑलवेज द टेरिटरी कुड मेक अ रोप ऑफ एशेज। वन नाइट इन ग्रेट डिस्ट्रेस द सन विस्पर्ड द न्यूज टू हिज हिडन मदर। तो क्या होता है, एंटायर जो प्रोविंस है, पूरा का पूरा जो उसका किंगडम था राजा का, वो क्या करता है, मतलब उसको और डर लगने लग जाता है। ट्रेम्बल विद ड्रीड, द ऑर्डर मस्ट बी ओबेड, और उसने क्या बोला कि जो ऑर्डर दिया गया है उसको ओबे करना ही करना है। जो टेरिटरी है कुड मेक अ रोप ऑफ एशेज, अब ऐसे बना दिया पूरी टेरिटरी को जैसे कि सबको मारा जा रहा है, रोप ऑफ एशेज बना दिया गया। एक नाइट को तो क्या होता है, इन ग्रेट डिस्ट्रेस के थ्रू जो सन है वो कुछ सुनता है न्यूज़ के बारे में, टू हिज हिडन मदर से, अपनी जो मम्मी छुपी हुई थी उसकी, उससे कुछ सुनता है। वेट शी सेड आई विल थिंक, आई विल थिंक। तब उसकी मदर क्या करती है, ये सारी न्यूज़ सुनकर बोलती है मुझे सोचने दो, ठीक है ना, और मैं सोचूंगी कुछ। On the second day, she told him what to do. Make a rope of twisted straw. And she said, then stretched it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. और क्या सोचती है वो, सेकेंड डे पर बताती है, शी टोल्ड हिम कि हमें क्या करना है। एंड क्या करती है, एक रोप बनाती है, मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रो, ठीक है, स्ट्रो को ट्विस्ट करते हुए एक रस्सी तैयार कर लेती है। और क्या बोलती है, देन स्ट्रेच इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन, ठीक है, और इसको किससे बांध दो, एक फ्लैट स्टोन से बांध दो और इसको जला दो, ऑन अ वाइल्डलेस नाइट के थ्रू, है ना, मतलब रात में इसको जला दो। ही कॉल्ड द पीपल टुगेदर एंड डिड एज शी सेड, एंड व्हेन द ब्लेज डाइड डाउन देयर अपॉन द स्टोन्स विद एवरी ट्विस्ट एंड फाइबर शोइंग परफेक्टली ले अ रोप ऑफ एशेज। तो अब क्या बोलती है, शी कॉल्ड द पीपल, अब वो क्या कर रहा है, जैसे उसने अपनी मदर की सारी बातें सुनी तो लोगों को बुला लेता है, इकट्ठा करता है। एंड डिड एज शी सेड, जैसा कि उसकी मदर ने बोला था सेम वो वही चीज़ करता है। और जो ब्लेज है, ब्लेज क्या होता है बच्चे, आग की जो लपटें हैं, डाइड डाउन, अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही थी, देयर अपॉन द स्टोन्स, है ना। एंड विद एवरी ट्विस्ट एंड फाइबर शोइंग परफेक्टली, क्योंकि जो उसके ट्विस्ट बना रखे थे फाइबर्स के वो परफेक्टली शो हो रहे थे, एंड ले अ रोप ऑफ एशेज में तब्दील हो गए थे। द गवर्नर वॉज प्लीडेड एट द विट ऑफ द यंग एंड प्रेज्ड हिम ग्रेटली, बट ही डिमांडेड टू नो वेयर ही हैड ऑब्टेन्ड हिज विजडम। अब जैसे उन्होंने बोला था कि रस्सी को जला के और रस्सी को वैसे ही छोड़ना है ना, वैसी बनी मिलनी चाहिए, तो जैसे ही उन्होंने स्टोन से उसको किया और सेम वो जला दिया तो धीरे धीरे वो उसी शेप में आ गई थी। तो गवर्नर जो है उसकी इसी चीज़ को, जो उसकी मदर ने उसको समझाया, सेम वैसे ही किया परफेक्टली, और गवर्नर काफ़ी प्लीज्ड हो गया, मतलब काफ़ी खुश हो गया। उसको क्या हुआ, और खुश होकर पूछ रहा है कि डिमांडेड टू नो वेयर ही हैड ऑब्टेन्ड हिज विजडम, कि जो तुम्हारी बुद्धिमानी है, जिस वजह से तुमने किया है इतना नॉलेजेबल काम, ये तुमने कहाँ से सीखा है। अलास अलास क्राइड द फार्मर, और फिर वो बड़ा अलास अलास मतलब होता है दुख भरा शब्द बच्चे, है ना, तो और जोर जोर से वो चिल्लाने लग जाता है। द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड, और ट्रूथ मुझे जो सच्चाई है वो मुझे बतानी ही चाहिए। एंड विद डीप बोज ही रिलेटेड हिज स्टोरी, द गवर्नर लिसनड एंड देन मेडिटेटेड हिज साइलेंस, एंड फाइनली ही लिफ्टेड हिज हेड एंड सेड ग्रेवली, माई प्रोविंसेस नीड्स मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ। ही सेड ग्रेवली, and I appear to have forgotten the well-known saying, with the crown of snow there cometh wisdom. तो इस यहाँ पर क्या बोलता है वो, बड़ा दुख भरी आवाज़ में फार्मर जो है वो चिल्लाने लग जाता है कि मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और एक डीप विद डीप बोझ मतलब सर को नीचे करना, ही रिलेट ही स्टोरी, अब अपनी स्टोरी को रिलेट करते हुए बताता है गवर्नर को, और गवर्नर उस चीज़ को पूरा ध्यान से सुनता है। देन इमीडिएट इन साइलेंस, और कुछ टाइम के लिए वो मेडिटेटेड हो जाता है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाना है ना, साइलेंस हो जाना। और फाइनली ही लिफ्टेड हिज हेड, और क्या करता है उसके हेड को उठाता है, बोलता है, क्या बोलता है, माई प्रोविंसेस नीड मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ। और कहीं ना कहीं जो प्रोविंसेस है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, उसकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, उनकी मदर्स के थ्रू, है ना, जो उनको मिली हुई है वहाँ से वो स्ट्रेंथ उनको मिलने वाली है। दैट वेरी आर द क्रूअल लॉ वॉज एबोलिश्ड एंड हाउ द एल्डरली कुड लीड अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी। उसके बाद क्या होता है, जो कुछ टाइम के बाद ही जो एक क्रूअल लॉ बना था कि सबको मार देना चाहिए, तो वो उसको एबोलिश्ड करना होता है बच्चे, खत्म करना, है ना, उसको खत्म कर दिया जाता है।
उसको बैन कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एंड नाउ द एल्डरली कुड लीड अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी के साथ, मतलब रिस्पेक्ट के साथ पूरा यूथ आराम से उस प्रोविंस के अंदर रहने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको समझ में आई होगी और दोबारा से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से और रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।